गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग माटी वाली पाठ को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि माटी वाली को मालकिन क्या करती है, 2 रोटियां देती है। वह उसमें से एक रोटी अपने डिल्लो को खोलकर उसमें बांध लेती है और ऐसा दिखाती है जैसे वह एक रोटी खा चुकी है। तब तक मालकिन आ जाती है, चाय लेकर, गिलास में चाय लेकर आ जाती है और वह बुढ़िया को देती है। तो चलिए अब पाठ को आगे पढ़ते हैं। ले, सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जाए। यानी रात का बचा हुआ साग सब्जी कुछ भी नहीं है, बस ये चाय है, इसी चाय के साथ खा ले। तो वह अपनी असमर्थता दिखा रही है कि घर में साग वाग अभी या सब्जी वगैरह कुछ अभी नहीं है, यही चाय है जिसके साथ तुझे खा लेना चाहिए। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। हम लोग जानते हैं जब चाय गर्म हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फूंक मार के ठंडा करते हैं ताकि वह पीने के लायक हो जाए और हमारा मुंह ना जले। तो वह भी ऐसा कर रही है। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। यानी चाय भी एक तरह से क्या हो जाती है, साग का ही काम करती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। जब हमें भूख लगी होती है, जब हमारे पास भोजन का अभाव होता है, तब भूख ही अपने आप में एक ऐसी स्वाद हो जाती, ऐसा स्वाद हो जाता है कि रूखा सूखा भोजन भी मिठास से परिपूर्ण हो जाता है। तब हम उसमें यह नहीं देखते कि उसमें स्वाद है या नहीं, वह ताज़ा है या बासी है, ये हम नहीं देखते। तो भूख में ही एक मिठास होती है। हाँ, जिनके पास अभाव है उसके लिए भूख मीठी होती है। जिनके पास अभाव नहीं होता, सब चीज़ें यानी पेट भरा हुआ रहता है, तो वो क्या करते हैं, भोजन में स्वाद ढूंढते हैं। तो क्या कह रही है वो कि भूख मीठी की भोजन मीठा, यानी भोजन में ही अपनी एक मिठास होती है, अर्थात भूख स्वयं में ही मिठास होती है जो भोजन को भी मिठास उत्पन्न कर देती है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। यानी अब दूसरी बात क्या कह रही है माटी वाली कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, अब घरों में, दूसरे घरों में देखने को नहीं मिलता, ये तुम्हारे घर में ही देखने को मिल रहा है। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटकर लौट गए हैं। यानी जो मेरे घर में पीतलों के बर्तन हैं उसके खरीदार बहुत सारे आए और लौटकर चले गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। वो मालकिन क्या कहती है कि जो पुरखों ने अपनी गाढ़ी कमाई से, अपनी मेहनत से इन बर्तनों को खरीदा और सहेज कर रखा, मैं उन्हें हराम के भाव में बेच दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें। हम लोग देखते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत सारी चीज़ें छोड़ कर जाते हैं, हम उनकी चीज़ों की कद्र नहीं करते। क्या कहते हैं, आउटडेटेड हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं ये चीज़ें।
लेकिन हम ये लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने उन चीज़ों को खरीदने के लिए अपनी कितनी सारी इच्छाओं का दमन किया होगा, अपनी जिह्वा को नियंत्रित किया होगा। जैसे हमें अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, उन्हें भी तो अच्छा अच्छा खाने का मन करता होगा। तो उन्होंने अपनी इच्छाओं का दमन किया होगा, कई इच्छाओं को मारा होगा, तब जाकर उन्होंने ये सारी चीज़ें खरीदी होंगी, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। एकदम सही कह रही कि हमें अपने पूर्वजों की पुरानी चीज़ों में अब उतनी दिलचस्पी नहीं रहेगी। हम लोग क्या कहते हैं, आउटडेटेड है, हमारे काम की नहीं है। लेकिन वो आउटडेटेड नहीं है, हम लोग आउटडेटेड है जो उनको आउटडेटेड समझते हैं। तो बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, जाओ जाकर, क्या कहती है मालकिन कि एक बार पीतल का भाव पूछ कर आओ कि पीतल का भाव क्या चल रहा है। और ये लोग आते हैं हमारे यहाँ और क्या कहते हैं कि सस्ते में ही दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, नहीं इतना अधिक दाम हो गया है पीतल तांबे कांसे का कि दिमाग चक्कर खा जाए और आदमी वहीं गिर जाए। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं तमाम बर्तन भांडे। ये क्या करते हैं व्यापारी लोग, सस्ते दामों पर अपना सामान ऊंची कीमतों पर बेचते हैं और हमारी चीज़ों को जो बहुत बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको रद्दी के भाव पर खरीद के ले जाते हैं। क्या कहकर, पुरानी चीज़ें हैं, अब इसकी आपको क्या आवश्यकता है। लेकिन वो पुरानी नहीं है, वह हमारे पूर्वजों की सहेज कर रखी गई संपत्ति है, जिसका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मार कर हमारे लिए वो चीज़ें छोड़कर गए हैं। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच के और चीनी मिट्टी के। एकदम सही कह रही है माटी वाली कि अब जिस घर में भी जाओ क्या देखने को मिलता है, स्टील के बर्तन मिलते हैं, एल्युमिनियम के मिलते हैं, कांच के मिलते हैं, चीनी मिट्टी के मिलते हैं, क्रॉकरीज मिलते हैं। आजकल तो लोग दिखावे में तरह तरह के ये चीज़ें खरीद रहे हैं और पीतल तांबे कांसे के बर्तनों से उन्होंने एक तरह से दूरी बना ली है। एक तो दाम बहुत ज़्यादा है, दूसरा वे उन्हें आउटडेटेड लगती हैं। ये सारी चीज़ें लेटेस्ट चल रही हैं मार्केट में, तो देखने को नहीं मिलती। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। हमारे पास और कौन सा स्थान है जहाँ हम लोग जाएं। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रही है माटी वाली कि जो अमीर हैं, जिनके पास धन दौलत है, संपत्ति है, वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने लग जाएंगे, वो कहीं ना कहीं अपना स्थान बना लेंगे। मुझ गरीब का क्या होगा जिसके पास और कोई आसरा नहीं है, और कोई ठिकाना नहीं है, और कोई रोजगार नहीं है। सारा जीवन इस शहर में बीत गया, इस टिहरी शहर में बीत गया, मेरा क्या होगा। आप लोग कहीं ना कहीं तो जुगाड़ कर ही लेंगे, और प्रशासन तो आप जैसे लोगों का ही साथ देता है। हम गरीबों को कौन पूछता है, तो हमारा क्या होगा, इस बात से माटी वाली दुखी है। और उसके इस दुख से उन समस्त लोगों के दुख प्रकट हो रहे हैं जो उस तरह का जीवन जी रहे हैं। यानी गरीबों की स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण यहाँ लेखक ने किया है कि अमीरों के लिए तो सब व्यवस्थाएं होती हैं, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। उनका जीवन तो एक तरह से उजड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं माटी वाली का बाकी का भाग।